राम राम दोस्तों आज आपको दोनों डायरेक्शन में मूव देखने को मिला। अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे आपको पहले पॉजिटिव साइड एक मोमेंटम देखने को मिला, फिर लास्ट में शार्प सेलिंग आपको यहां पे देखने को मिली। लेकिन वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें पूरी सच्चाई नजर आ रही है जो मार्केट में फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। आज की कैंडल पे फोकस करो, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यहां पे शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटीज है? ईमानदारी से कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब इस कैंडल पे तो आपने फोकस कर लिया, यहां पे इस कैंडल पे भी फोकस करके देखो, क्या कुछ सिमिलैरिटी आपको यहां पे दिखाई दे रही है? लेकिन शूटिंग स्टार इतनी इजीली फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कुछ रूल बने हैं। अगर उन रूल को फॉलो करता है तभी शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज है। अगर आप शूटिंग स्टार के बारे में नहीं जानते तो वेबसाइट पे मैंने उस पर डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आपको मिल जाएगी। आप जाके वेबसाइट पे शूटिंग स्टार के बारे में पढ़ सकते हैं, वहां पे मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है, उसे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो भी मिल जाएगी, उसे भी आप देख सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे अगर इस कैंडल के लो से नीचे मार्केट चलता है, क्लोजिंग नीचे देता है, यानी कि हमारी बात वही आ जाती है 49,000 से अगर नीचे प्राइस सस्टेन होना शुरू हो जाता है तो शूटिंग स्टार होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, यहां पे जो ये रिजेक्शन लिया जा रहा है, अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से, यानी कि 50,000 से मार्केट पहले रिजेक्शन लेके आया था, ये भी लगभग पास में, बिल्कुल एग्जैक्ट तो पास में नहीं है, लेकिन उसी जोन से आपको यहां पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हम तब मानेंगे सिर्फ इस कैंडल को देख के। आप नेगेटिव साइड पोजीशंस नहीं बनाएंगे कि कभी सोचने लगो कि शूटिंग स्टार तो बन ही जाएगा, आप नेगेटिव साइड चलने लग जाओ। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, मैंने आपको क्या कहा था कि आपके लिए दो सपोर्ट की और पॉसिबिलिटीज है। एक सपोर्ट आपके लिए यहां पे बन सकता है जो कि लगभग उसी के आसपास है। अगर आप देखेंगे इस हाई पे भी हमारा एक सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है और इसी के बाद शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होगा। दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए कहां पे हो सकती है? इस वाले एरिया में आपके लिए दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि पहले यहां पे आप देखेंगे मजबूत रेजिस्टेंस आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं अगर रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी उसी रेसो में बढ़ जाती है। तो ये दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। पहला डाउट कौन सा था कि इस कैंडल को देख के नेगेटिव साइड पोजीशंस नहीं बनानी है, शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन तब होगा जब इसके लो के नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा। ज्यादा बेहतर क्या रहेगा? 49,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में एक पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब यहां पे एक बात और फोकस करना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था कि मार्केट इस फॉर्मेशन में आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि हायर हाइज बनाता हुआ मार्केट यहां पे चल रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है अगर मार्केट को एक नया हायर हाई बनाना होगा तो मार्केट को पिछले हायर हाई का ब्रेकआउट देना होगा, यानी कि 50,000 से मार्केट को ऊपर प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा। ये चीज हम कर रहे थे। लेकिन अगर शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है, मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देना शुरू कर देता है, तो इस चीज पे आप ये फोकस करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन पे आप पूरा फोकस कर देंगे, क्योंकि अगर मार्केट ने यहां पे ये हाई बना दिया और ये मार्केट ने हायर लो बना दिया, तो मार्केट को अगर ये फॉर्मेशन कंटिन्यू करना है, भाई हाई बनाया, हायर लो, वो सॉरी लोअर हाई, ये लोअर हाई और लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ये क्या है? लोअर हाई, ठीक है, गलती से लिखा गया था हायर लो, ये क्या है? लोअर हाई। तो मार्केट को ये जो पहला बना था, ये क्या बना हुआ है? हायर लो बना हुआ है। मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देके नया लोअर लो बनाना पड़ेगा। समझ में आएगी कि नहीं मैंने क्या समझाया? और इसीलिए मार्केट को इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, यानी कि हम मार्केट में नेगेटिव तब होंगे जब मार्केट नया लोअर लो बनाएगा और पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन देगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? और ये पॉइंट काफी दूर है, इसमें महीनों भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए प्राइस एक्शन कब चेंज होता है, ट्रेंड कब चेंज होता है, आपको ये छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी। सिर्फ एक कैंडल को देख के नेगेटिव पोजीशन बनाना या फिर पॉजिटिव पोजीशन बनाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होते हैं। कितने लोग एक कैंडल को देख के पोजीशन बनाते हैं
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में आपको ये भी समझ में आ गया कि एक कैंडल को देख के क्यों पोजीशन नहीं बनाना, ये डाउट भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये जरूर देख लिया कि भाई शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, मेरे साथ बोलो, शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपको शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन देखने को मिला था और एक नेगेटिव मोमेंटम भी देखने को मिला था, यानी कि हमें इसके लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। और मोटा मोटा मैं आपको बताऊं 49,000 के ब्रेकडाउन का अगर आप इंतजार करेंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि राउंड लेवल है, ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है और मार्केट को बाउंस भी करवा सकता है। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे आपको पूरी सिचुएशन समझ में आ गई। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर इससे नीचे मार्केट आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 48,492 या फिर हम काफी दिनों से डिस्कशन करते हुए 48,500, दोनों पास पास में ही हैं, क्योंकि ये जो पिछला हाई बना था ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आइए मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके आता हूं, फिर हम डिस्कशन करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। फिबोनाची भी लगाएंगे कि अगर रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटीज बनती है या मार्केट शूटिंग स्टार बनाने की कोशिश करता है तो हमारे लिए मार्केट रिट्रेसमेंट किस किस जोन तक कर सकता है, उन पॉसिबिलिटीज को भी जानने की यहां पे कोशिश करेंगे। जैसे कि सिंपल सा काफी बेहतरीन सा यहां पे लॉजिक था, अगर आप फोकस करेंगे 27 के फॉर्मेशन को, मार्केट ने सीधे सीधे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, 49,000 के इंपोर्टेंट लेवल का आपको ब्रेकआउट दिया है और प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर है। तो आपके लिए यहां पे सीधे सीधे सेटअप बन रहा था प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप, और सीधे सीधे अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या थी, 49,341 मार्केट ने सीधे सीधे आपको अचीव करा के दिया हुआ है। ये लेवल्स हमने कहीं से निकाला था, फिबोनाची की मदद से मैंने आपको यहाँ पे सिंपल सा ड्रॉ करके दिखाया था, और आपके लिए सेटअप भी बन रहा था प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो मैंने आप सभी के लिए 75% ऑफ कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट देके आपको एक बेहतरीन सा मोमेंटम दिखाया। यहां पे आप देखेंगे हमारे लिए एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहां पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, फिर मार्केट ने दिया इसका ब्रेकआउट और वन डायरेक्शनल आपको मूव यहां पे देखने को मिल रहा है। काफी बेहतरीन प्रीमियम में यहां पे उछाल आया था, उम्मीद है आपने इसे कैप्चर जरूर किया होगा। आइए अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और चीजें समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर वाकई में मार्केट शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा तो इसका मतलब मार्केट को एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाना पड़ेगा। नेगेटिव मोमेंटम दिखाएंगे तो मार्केट में जो ये तेजी आई है तो हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, उन लेवल्स का हमें पता होना जरूरी है कि कहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट ला सकता है। दूसरी चीज, हमने यहां पे भी एक डिस्कशन किया था, कितने लोगों को ये डिस्कशन याद है। यहां पे मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई बनाया, ये हायर हाई बनाया, ये भी हायर हाई बनाया, यहां पे भी मार्केट ने हायर हाई बनाया। यहां पे आप देखेंगे ये लो बनाया मार्केट ने, ये हायर लो बनाया, ये भी हायर लो बनाया और ये भी हायर लो बनाया, और यहां पे मार्केट ने फिर से एक हायर लो का फॉर्मेशन कर दिया है। तो हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे अगर बात करें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, मार्केट में अगर ट्रेंड चेंज करना होगा, भाई जैसे मार्केट यहां पे भी इस फॉर्मेशन में चल रहा था, मार्केट ने एक लोअर हाइज बनाया था यहां पे, ध्यान से देखो मैं क्या समझाऊंगा आपको। लोअर लो यहां पे बनाया था, जब मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया तो मार्केट ने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट देके एक नया हाई बनाया और उसके बाद हायर हाई बनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा था। तो अगर मार्केट को यहां से भी ट्रेंड चेंज करना है तो पिछले हायर लोज का मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, तब जाके मार्केट अपने लिए एक नया लोअर लो बनाएगा, फिर बाउंस करेगा, फिर लोअर हाई बनाएगा, यानी कि इस फॉर्मेशन में मार्केट जाएगा। तो इसलिए हम हर एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे जिससे कि हमें मार्केट में पूरी क्लियरिटी मिल सके और आप मार्केट के पूरे मोमेंटम को कैप्चर करते हुए यहां पे दिखाई दे सके। आइए अब सिचुएशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और मैं आपको यहां पे फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूं जिससे कि आपको पूरी क्लियरिटी मिल सके। यहां पे देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, ओके।
ऊपर तक ही ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास एक हाई पॉइंट भी आ चुका है और एक लो पॉइंट भी आ चुका है। फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए हमें एक हाई चाहिए, एक लो चाहिए। लो हमने देख लिया, हाई ये रहा। जो मार्केट में रिट्रेसमेंट आया है, मार्केट ने कहां पे सपोर्ट लेके बाउंस किया है, ये 0.236 पे मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस किया हुआ है। क्या मैं यहां पे लाइनें भी ड्रॉ कर लूं जिससे कि आपको पूरी क्लियरिटी मिले? इतने में लाइनें ड्रॉ करूं, इतने आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, और जाइए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जिससे आपको यहां पे पूरी क्लियरिटी मिल सके मार्केट के बारे में। तो आइए अब यहां पे जल्दी से मैं ये चीजें ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, मैंने 0.5 को भी ड्रॉ कर लिया और 0.618 को भी मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ये सारी चीजें हमें आ गई। अब हमें फोकस कहां पे करना है? 0.5 और 0.618, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी है जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं, बात आप जानते हैं। दूसरी चीज हम फोकस करेंगे, अगर 0.618 का मार्केट ब्रेकडाउन देता है, हालांकि काफी दूर है मार्केट। देखो मोमेंटम तो बड़े बड़े भी आ जाते हैं, बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल जाती है या बड़ी तेजी भी देखने को मिल जाती है, लेकिन जब मार्केट इनके पास जाएगा तब हम इनका डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिर भी एक हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर 0.618 का ब्रेकडाउन दे दिया तो इसका मतलब मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, ऊपर जाते समय जब मार्केट ने 0.618 का ब्रेकआउट दिया था तब ट्रेंड चेंज हुआ था, मार्केट में हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। फिलहाल हमने डिस्कशन उस बेस पे कर रहे हैं जो मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्या दिखाया कि अगर शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट को नेगेटिव मोमेंटम दिखाना पड़ेगा। अगर वाकई में मार्केट शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन करना चाहता है तो उस सिचुएशन पे रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है, तो हम उस चीज पे फोकस करेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो जाएगा? यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है और यहीं पे 49,000 48,000 भी है, यानी कि 0.236 का भी है, और साथ ही साथ यहां पे 49,000 का भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इतनी चीजें आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रही है, यानी कि नीचे आते समय ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं। तो इनके ब्रेकडाउन होने के बाद ही शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन मिलेगा और हमारे लिए सेटअप भी बन जाएगा, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी आपके लिए यहां पे बन जाएगा। लेकिन तब भी आपको 49,000 के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, यहां तक आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। आइए एक एक चीज को डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है नजदीकी, ये 49,400 है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। यहां पे मैं आपके लिए एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, और जो कि है आपके लिए यहां पे 49,688 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस चीज पे फोकस करना हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे है? ये इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए, क्योंकि इस एरिया में हमारी बहुत सारी चीजें हैं। प्रीवियस डे लो हमारा इस एरिया में है। दूसरा 0.236 का इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि 49,048 हमारा इस एरिया में है। तीसरा 49,000 का राउंड लेवल हमारे लिए इस एरिया में है, यानी कि इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका ब्रेकडाउन मिल जाता है और 49,000 से प्राइस नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो इसका मतलब शूटिंग स्टार फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज मार्केट में बढ़ सकती है। तो मार्केट में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो इस सिचुएशन पे हमारे लिए जो सपोर्ट की अगली पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये 48,660 के अराउंड आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है। क्लियरिटी मिल रही है ना? वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई तो इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग का मार्केट फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप पूरा फोकस करेंगे 49,400 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर आपको मोमेंटम देता है तो ऊपर की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? प्रीवियस डे है आपका, और यहीं पे 49,688 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, अब इस वाली सिचुएशन को भी समझो, क्योंकि अब हमारा पूरा फोकस है, अगर नेगेटिव जाना है शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन करो, और गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम ये देखेंगे कि 49,000 के बीच में और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में लगभग 280 पॉइंट है। ठीक है,
अगर मार्केट इस बीच कहीं गैप डाउन ओपनिंग करता है तो ना तो हम पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली कुछ प्लान कर सकते हैं, ना ही नेगेटिव साइड कुछ एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। भाई अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे पास लगभग लगभग काफी पॉइंट हो जाएंगे एक स्कैल्पिंग करने के लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग तक भी, क्योंकि पॉजिटिव साइड अगर प्लान करना है तो मार्केट को प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा, नेगेटिव साइड प्लान करना है तो 49,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा। बीच में स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।